नमस्कार दोस्तों, मैं विजय यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गेट बैक टू हेल्थ एंड वेल्थ में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट लेके आया हूं जिसका नाम है एलिमेंट वेलनेस ब्रांड का फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है आपको एनीमिया से लड़ने में मदद करे और अगर आपकी बॉडी में आरबीसी काउंट की कमी है तो उसको रिकवरी करने में काफी हेल्पफुल करने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों एनीमिया हमारी बॉडी में एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें कमी होने लगती है जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। और इसकी वजह से हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का सप्लाई लेवल होता है वो कम हो जाता है। दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं जिसको हम आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं ये हमारी बॉडी के बोन नैरो में बनते हैं और जो कि स्पेशल प्रकार की प्रोटीन जिसको हीमोग्लोबिन बनते हैं इससे ये बनते हैं जो कि हमारे बॉडी में लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी के अन्य पार्ट्स तक ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करते हैं। दोस्तों आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे बॉडी के रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाओं को प्रोड्यूस करने में मदद करता है, उनकी काउंट को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी होगी तो आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे यानी आपके खून में कमी होने लगेगी जिसकी वजह से आपके बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा और आपको आगे चल के काफ़ी सारी दिक्कतें होने लगती हैं। अगर आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम होने लगते हैं तो आपको थकान फील होती है और आपका जो शरीर है वो एलोनेस हो जाता है, पेल हो जाता है, आपकी आंखें भी पेल होने लगती हैं। इसमें आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसमें कभी कभी आपका सर चकराने लगता है, आपको आंखें के सामने धुंधला दिखता है। इसमें कभी-कभी आपके हार्ट में जो हार्ट की धड़कनें वो तेज हो जाती हैं और इसमें आपकी जो हेयर की स्किन है वो ड्राई और डैमेज होने लगती हैं। इसमें आपके जो पैर है कभी-कभी बेजान जैसे लगने लगते हैं और इसमें आपके जो नाखून है ब्रिटल हो जाते हैं, जल्दी टूटने लगते हैं और कभी-कभी आपके जो हाथ पैर वो ठंडे हो जाते हैं और कभी-कभी इसमें आपको स्ट्रेंथ क्रैम्पिंग भी फील होती है यानी खाने की इच्छा ज़्यादा होने लगती है। तो ये सारे बेसिक सिम्पटम्स है जो आपको अगर आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम होता है तो वो सिम्पटम्स आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी है? दोस्तों इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट आप करा सकते हैं जिसको हम सीबीसी टेस्ट बोलते हैं, जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप एक चार्ट देख रहे हैं, चार्ट पे कुछ चीजें आपको दिख रही हैं। सिंपली आपको यहाँ पे सिर्फ आपको हीमोग्लोबिन आपका जो दिख रहा है वो देखना है। अगर आपका जो हीमोग्लोबिन का रेंज 14 टू 18 जेंट्स के लिए आ रहा है तो वो नॉर्मल रेंज है और अगर लेडीज के लिए 12 टू 16 के बीच में आ रहा है तो ये नॉर्मल रेंज होता है। अगर जेंट्स में 14 से कम है हीमोग्लोबिन का लेवल और लेडीज में 12 से कम है तो इट मीन्स वहां पे आपके रेड ब्लड सेल्स में कमी हो रही है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह से आप इस टेस्ट के थ्रू आपका जो ब्लड लेवल है वो चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं आपको एनीमिया होने के चांसेस किन किन वजह से हो सकते हैं या कौन सी वो चीजें जिसमें आपको एनीमिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें आयरन, विटामिन बी 12 और फोलेट की मात्रा काफी कम है तो आपको आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है। और अगर आपकी आंतें सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं तो जो न्यूट्रिशन और आयरन है वो सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं होगा आपके आंतों के थ्रू जिसकी वजह से आपको आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है। प्रेगनेंसी के केस में यदि मल्टीविटामिन और फोलिक एसिड आप नहीं लेते हैं तो उस केस में भी आपको यहाँ पे एनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। यदि कैंसर की शिकायत है या फिर किडनी फेलियर का शिकायत है या फिर अदर कोई क्रोनिक डिजीजेज है तो ऐसे केस में भी आपको एनीमिया की शिकायत हो सकती है। और अगर आपकी एज 65 से ज़्यादा तो ऐसे केसेस में भी आपको एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं एनीमिया से बचने के लिए हम क्या क्या बेसिक चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एनीमिया से बचना है तो आपकी जो डाइट है वो डाइट में विटामिन और आयरन आपको ज़्यादा लेना होगा, यानी ऐसी डाइट आपको लेनी जिसमें ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा मिलती है। आप सप्लीमेंट ले सकते हैं जिसमें आपको आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सिट्रस फ्रूट, वेजिटेबल खाइए जिसमें आपको विटामिन सी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है जो कि आपकी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं जैसे कि काजू, डेट्स, इन सब में आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में आयरन और न्यूट्रिशन मिलते हैं। और कुछ सर्टेन फूड जैसे चाय या कॉफ़ी इसको आप कम कीजिए जो कि आपके बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें करने के बाद भी हमें आज के टाइम पे आयरन सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता पड़ रही है। दोस्तों आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है जो कि हमारे ब्लड को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। हमारी बॉडी में 70% जो पार्ट होता है वो आयरन होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें आयरन की कमी है तो आपको आयरन की शिकायत हो सकती है जिसकी वजह से आपको आयरन सप्लीमेंट लेने पड़ सकते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ऐसे केस में भी आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है क्योंकि ऐसे केस में आपको न्यूट्रिशन और आयरन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। लेडीज में पीरियड के टाइम पे ब्लड लॉस ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में उनको आयरन सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है इस टाइम पर। और किसी वजह से आपको ब्लड में कमी हो रही थी ऐसे केस में भी आपको आयरन सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आप डायलिसिस पे हैं तो ऐसे केस में भी आपको आयरन सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारे ऐसे बेसिक रीजन है जिसमें कहीं ना कहीं हमें बाहरी स्रोतों से आयरन सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे आयरन सप्लीमेंट अवेलेबल है लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक की वजह से इनके सही रिजल्ट हमको नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि इनका अब्जॉर्प्शन काफी कम होता है और इनके जो टेस्ट होते हैं कुछ मेटालिक टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से लोगों को अच्छा नहीं लगता और यदि कुछ स्टमक प्रॉब्लम है जैसे कि डायरिया तो ऐसे में ये अब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो पाते हैं और साथ ही साथ आपके स्टूल का कलर भी ये ब्लैक कर देते हैं। तो ये सारे ऐसे कुछ ड्रॉबैक है जो मार्केट जो सोल्यूशन अवेलेबल है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर सही सोल्यूशन की बात करें तो आपके लिए हम लेके आए हैं एलिमेंट वेलनेस ब्रांड का फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल।
दोस्तों अगर इसके नाम की बात करें, इसके नाम में जो Fe का मतलब होता है फेर्रोजन, दैट इज़ आयरन, जो कि हमारी बॉडी में आयरन को हील करने में मदद करता है। ओवरऑल आयरन हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा अच्छे से रहेगी तो आप अच्छा फ़ील करेंगे, इसीलिए इसको हम फीलिंग बोलते हैं। दोस्तों फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल इतना बेहतरीन फ़ॉर्मूला इसलिए है चूँकि इसमें ऐसे लाजवाब हर्ब डाले गए हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी बॉडी पे काम करते हैं। जैसे कि इसमें फेर्रोजन डाला गया है। फेर्रोजन आयरन की कैपेसिटी को काफ़ी अच्छी मात्रा में बढ़ा देता है, जिससे आयरन का अब्ज़ॉर्प्शन पावर बढ़ जाता है। इसमें फोलिक एसिड डाला गया। फोलिक एसिड भी आपकी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसमें जो ग्लाइसिन डाला गया, वो ग्लाइसिन एक तरह का अमीनो एसिड होता है जो कि आपके बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम करता है। और इसमें मुलेठी और बीटरूट जो डाला गया वो आपको एनीमिया से लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें स्ट्रॉबेरी फ्रूट डाला गया जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है काफी प्लेजेंट टेस्ट है। दोस्तों फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल मार्केट के अदर सप्लीमेंट से इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें आयरन की जो मात्रा काफी अच्छी मात्रा में डाला गया है। इसके अलावा इसमें जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है अदर मार्केट के प्रोडक्ट से काफ़ी अच्छी मात्रा में अब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा इसमें जो टेस्ट डाला गया है, वो टेस्ट काफ़ी प्लेज़ेंट है, जबकि अदर मार्केट जो टेस्ट आप देखते हैं काफ़ी मेटालिक टेस्ट होता है। चलिए दोस्तों इसके डोजेज़ की बात कर लेते हैं। अगर आप कैप्सूल ले रहे हैं, दिन का 1 कैप्सूल आप ले सकते हैं और अगर आप लिक्विड ले रहे हैं 2 स्पून आपको लेना है। ये बच्चों को भी आप प्रेफ़र कर सकते हैं, 4 से 15 साल के बच्चों को। इसमें आपको 1 स्पून आपको बच्चों को देना है खाना खाने के बाद। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी तो उसको आपको 2 कैप्सूल देना है, 1 सुबह 1 शाम, और लिक्विड यूज़ कर रहे हैं तो 2 स्पून सुबह और 2 स्पून शाम डेली आपको लेना है खाना खाने के बाद। दोस्तों कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें ये हैं, ये जो डोजेस हैं उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है बेहतर रिजल्ट के लिए। इसको आपको एडवांस एनीमिया के केस में नहीं लेना है। अगर आपको एनीमिया या फिर ब्लड की डिफिशियंसी लग रही है तो ही आपको यूज़ करना है। ये बच्चों के लिए भी आइडियल है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये कोई मेडिसिन या दवा नहीं है, ये एक तरह का फूड सप्लीमेंट है और दूध पीने के तुरंत बाद आपको लिक्विड यूज़ नहीं करना है, कुछ टाइम बाद आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के बाद आपका एचपी काउंट अगर आपका नॉर्मल आता है तो उसको आपको स्टॉप कर देना है, आगे यूज़ करने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी जो डाइट है, डाइट में फ्रूट और वेजिटेबल का यूज़ ज़्यादा कीजिए जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिले। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी वीडियो आप लोग को मिलते रहे। तो थैंक यू दोस्तों, विश यू हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ।